अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है इंग्लिश लेक्चर नंबर 32 है और ये जो लेक्चर है ये हमारे ग्रामर क्लास का एक तसलसल है जो कि टेंसेस हमने शुरू किए थे। प्रेजेंट टेंस हमने तकरीबन पूरा किया था। फिर अभी पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, यानी आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये जो टेंसेस है ये अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं। आप लोग अपने फीडबैक से मुझे आगाह करते रहें। आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ग्रामर के लिहाज से और जो साइंस के हवाले से लेक्चर्स है वो आप लोगों तक आते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम ज़माना माजी मुकम्मल भी कहते हैं। तो ज़माना माजी मुकम्मल यानी जो माजी में एक काम मुकम्मल हुआ हो उसको हम इस टेंस में बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुका था, वो यहाँ आ चुका था, वो क्रिकेट खेल चुका था, वो फुटबॉल खेल चुका था, वो मतलब इसी तरह आप चुका था, चुके थे, ये उर्दू में इसकी पहचान आप लोग देख सकते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये उर्दू में उर्दू जुमले जो होंगे उसमें ये पहचान है इस टेंस के। अब यहाँ पर एक जुमला मैंने लिखा हुआ है, वो स्कूल जा चुका था। तो यहाँ पर ये इस जुमले को आप लोगों में समझाता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग सारे टेंस को यहाँ पर समझ लेंगे। तो वो स्कूल जा चुका था। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लें कि इसमें लगता है सब्जेक्ट सबसे पहले, और इस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है जो है हैड। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब ये हर सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी आई वी यू दे ही शी एट सब के साथ ये हैड जो हेल्पिंग वर्ब है ये लगता है। और इस टेंस में जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता था, इस टेंस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर हुआ। अभी इसी स्ट्रक्चर के हवाले से हम इस जुमले को बनाते हैं। वो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही, और हम यानी उसके बाद जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें हैड इस्तेमाल होता है, यानी सिर्फ एक जो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इस्तेमाल होता है वो हैड है। तो यहाँ पर उसके बाद हैड लगेगा, यानी ही हैड। और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो जाना के लिए हम गो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म है वो गॉन इस्तेमाल होता है, गो वेंट गॉन। तो गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। अब हैड जो है ये चुका था के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। इस तरह आप लोग एक और जुमला भी बना सकते हो, यानी मिसाल के तौर पर अहमद खाना खा चुका था। इस तरह ये जुमला भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। इस टेंस के हिसाब से आप लोग इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो अहमद है तो आप लोग अहमद लिख लो, अहमद हैड। अब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हर सब्जेक्ट के साथ यही लगता है तो आपने हैड लगाना है। हैड ईटन, ईट एट ईटन, ईटन जो है थर्ड फॉर्म है ईट का, तो ईटन द मील या द फूड आप लोग कह सकते हो, यानी वो खाना अहमद खाना खा चुका था। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी जुमला जो है वो आप बना सकते हो। अगर आप नेगेटिव इसको लेते हैं तो आप हेड के बाद नॉट लगाते हो, यानी अगर मैं कहूँ वो स्कूल नहीं जा चुका था तो आप लोग लिख के ही हैड नॉट गॉन, नॉट लिख के यहाँ पर। और अगर आप लोग जो इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो, सवालिया जुमला लिख रहे हो, तो फिर हैड को आपने जुमले के पहले लिखना है। हैड अहमद ईटन द फूड, क्या अहमद खाना खा चुका था। तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो, हैड अहमद ईटन द फूड। तो आप लोग इस तरह भी ये सवालिया निशान आप लगाओगे क्योंकि सवालिया जुमला बन जाएगा।
तो ये सिंपल सा आप लोगों को ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, तो आप लोग आसानी से इस टेंस को समझ सकते हो। आप लोग ख़ुद भी इस पर प्रैक्टिस करें और इस पर जुमले बनाएं। अगर आप लोगों को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। आप लोग पूरा कोर्स भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पूरा कोर्स देख ले। इंग्लिश का हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं और टेंसेस भी स्टार्ट से आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।